नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आप देख रहे हैं टेक्यू टाइम चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ यूपीआई बेस्ड फ्रॉड के बारे में। बहुत सारे वॉलेट है जो यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं और जिनसे आप पैसे भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को आप मनी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। उन्हीं कुछ यूपीआई एप्लीकेशन और कुछ ट्रांसफर के रिलेटेड कुछ फ्रॉड्स होते हैं। तो हम एक केस स्टडी लेके आए आज आपके लिए, जिस केस स्टडी में हम पूरा देखेंगे कैसे एक फ्रॉड हुआ और उसके बाद में हमने कैसे उसको ट्रेस आउट किया और कौन कौन सी डिटेल्स हमें मिली है। इस वीडियो में दो पोर्शन है। पहले हम बात करेंगे कि कैसे एक पर्सन विक्टिम बना, कैसे उसके पास में कॉल आया, फिर कैसे क्या चीजें हुई है, वो सारी डिटेल्स देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कैसे हमने उसको ट्रेस आउट किया और जिस पर्सन ने ये फ्रॉड किया था उसकी डिटेल्स हमें मिली हैं और उसने वो पैसा कहाँ कहाँ, कौन कौन से अकाउंट में, कौन सी ब्रांच में, कौन से अकाउंट नंबर में ट्रांसफर किए, ये सब डिटेल्स हमने ट्रेस आउट किए। तो उस सब की चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे ये सब हुआ। ओके, तो पहले हम पूरी केस स्टडी समझते हैं कि कैसे फ्रॉड हुआ। तो फ्रॉड कैसे हुआ, एक पर्सन के मेरे पास कॉल आया, उसने बताया मुझे कि सर मैंने शॉपक्लूज वेबसाइट से एक शूज़ परचेज किए थे जो वाइट कलर के मैंने ऑर्डर किए थे और वो शूज़ मुझे जब डिलीवर हुए तो वो ब्लैक कलर के थे। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल करना चाहा। कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए मैंने गूगल सर्च इंजन पे जाके टाइप किया शॉपक्लूज कस्टमर केयर नंबर। तो वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट आई और जो टॉप पे या सेकंड टॉप पे जो लिस्ट आती है उसमें से मैंने कोई एक नंबर पे क्लिक किया और ये कुछ वेबसाइट निकली जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और इस वेबसाइट पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उसने कॉल किया। ओके, तो उस नंबर पे जब कॉल किया तो उन्होंने बोला कि यदि आपको मनी रिफंड चाहिए और आप पैसे वापस यदि लेना चाहते हैं तो फिर आपको एक नंबर हम दे रहे हैं, उस पर आप कॉल कर लीजिए और वो हमारे रिफंड डिपार्टमेंट का है। तो फिर दूसरे नंबर जो उन्होंने दिया था उसी नंबर से 5 मिनट बाद उसके पास खुद ही कॉल आता है कि सर ऐसे ऐसे आपने शॉपक्लूज कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट डाली है और आपको शूज़ क्या करने, वापस करने और मनी आपको रिफ़ंड चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा सर, लेकिन आप हमें पहले ये बताइए कि आप कौन सा वॉलेट यूज़ करते हैं, पेमेंट वॉलेट, क्योंकि आपके जो ट्रांसफ़र मनी है वो हम आपके किसी वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ, आप गूगल पे से क्या कर सकते हैं, मेरे को पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो उन्होंने बोला कि आप गूगल पे ओपन करिए। उन्होंने गाइड किया उनको कि आप गूगल पे ओपन करिए और वहाँ पे आपको आपका नंबर, जहाँ पे सेंड वाला ऑप्शन आता है वहाँ पे आप अपना नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है, जिस मोबाइल नंबर पे आप पेमेंट चाहते हैं उस मोबाइल नंबर को टाइप कीजिए और उसके बाद में @ कुछ UTBI, जो ये स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, ये वाला जो एड्रेस है ये उन्होंने टाइप करवाया। जब ये एड्रेस पे टाइप करवाया तो जो पर्सन है जिसने मुझे कॉल किया उसको पता ही नहीं है कि ये जो टाइप हम करते हैं ये किसी को मनी ट्रांसफर करने के लिए टाइप करते हैं, लेकिन क्योंकि उसका नंबर था इसलिए उसने सोचा कि ये जो मनी है वो मुझे ट्रांसफर हो रही है। फिर उन्होंने उसमें अमाउंट डलवाया। तो अमाउंट में उन्होंने जो अमाउंट यहाँ पे 42,000 कुछ अमाउंट उन्होंने इसमें फीड करवाया और उसके बाद में उसने क्लिक करवाया। बटन पे क्लिक करने के बाद में जब वहां पे एम पिन पूछने लगा तो उन्होंने पूछा कि यार पिन तो जब पूछता है जब हम किसी को मनी ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा सर नहीं, पिन तब पूछता है जब आप किसी को रिफंड लेना चाहते हैं और आपने जो मनी इन्वेस्ट किया है उससे ज्यादा हम आपको रिफंड दे रहे हैं, इसलिए आपको क्या है पिन इंसर्ट करना पड़ेगा और पिन के बिना हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना एम पिन टाइप किया और पिन टाइप करते ही, जैसा कि आप जानते हैं, पिन टाइप करते ही सारी मनी उनकी वहां से ट्रांसफर होगी उनके अकाउंट में, जो कि 42,000 अप्रोक्सीमेट कुछ मनी था। इतना मनी ट्रांसफर होने के बाद में उन्होंने कुछ देखा नहीं। उन्होंने फिर से बोला कि सर नहीं, ये मनी आपका जो रिक्वेस्ट था वो हमारे पास आया नहीं, हम सिस्टम में चेक कर पा रहे हैं, तो आप यही जो प्रोसेस है एक बार दोबारा से दोहराइए। और इस बार उन्होंने अमाउंट बताया, सेम अमाउंट, लेकिन इस बार UPI ID दूसरी डलवाया। जब फिर भी नहीं हुआ तब उन्होंने बोला कि सर आप 42,000 वाले ट्रांजेक्शन में शायद कुछ नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप एक बार 14,000 कुछ का ये अमाउंट आप क्या करिए, इसमें ट्रांसफर करने के लिए सेम प्रोसेस कीजिए। उन्होंने दोबारा से सेम प्रोसेस किया। अब आपको लग रहा होगा कि यदि ये बार बार कर रहे थे तो मतलब वो लोग कर ही क्यों रहा था, बार बार ऐसा कर ही क्यों रहा था। तो देखिए, जब अवेयरनेस नहीं होती, जब आपको पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं आपको एप्लीकेशन यूज करनी ही नहीं आ रही है या क्या कंसेप्ट है वो समझ में ही नहीं आ रहा, तो ऐसा होता है। और वो लोग इस तरीके से आपको बात करते हैं कि आप बच ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको पहले से अवेयर होना चाहिए कि किस तरह के अटैक हो रहे हैं। 3 ट्रांजेक्शन हो गए, 42,000 और 14,000 का, तो टोटल अमाउंट हुआ 99,000 समथिंग। ठीक है, अब ये जो अमाउंट है ये अमाउंट उसके अकाउंट से कट गया। जब उन्होंने ये
ट्रांसफर हो गया, उसके बाद में उन्होंने बोला सर ये 2 से 3 घंटा लगेगा, आपको अमाउंट रिफंड हो जाएगा, आपने जितना इन्वेस्ट किया है उतना अमाउंट आपको क्या है वापस मिल जाएगा। जब 2 घंटे बाद में वो दोबारा से चेक करते हैं उनके अकाउंट को, तो पता चलता है कि उनके अकाउंट से 99,000 रुपए क्या है माइनस हो गए। अब जाके उन्होंने दोबारा उनको कॉल किया, बोला कि आप मुझे मेरे पैसे वापस दे रहे थे, लेकिन आपने तो मेरे ही पैसे अकाउंट से निकाल लिए। तो उन्होंने कहा सर हमने निकाले नहीं है, जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो कंपनी ने इतना अमाउंट आपका फ्रीज किया है, आपके अकाउंट में ही है पैसा, लेकिन ये जो अमाउंट है ये क्या है फ्रीज हो गया, तो आपको ये रिफंड मिल जाएगा। जब तक हमारी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी तब तक आपको ये अमाउंट क्या है फ्रीज रहेगा, क्योंकि आपने इतनी बार अटेम्प्ट किया, आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पाया, लेकिन ये अमाउंट आपका हमने नहीं लिया, आपके ही अकाउंट में फ्रीज्ड है। ओके, उन्होंने थोड़ा सा सस्पिशियस हुआ, लेकिन बोला ठीक है। जब दोबारा कॉल किया फिर भी उन्होंने कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर उन्होंने किसी तीसरे पर्सन को बोला, फिर उन्होंने बोला कि सर जी यदि ऐसा हुआ है तो आपके साथ शायद कहीं पे फ्रॉड हो चुका है, तो आप पक्का बैंक में कॉल करिए, एफआईआर लॉन्च करिए, जो भी चीजें। फिर उनका मेरे पास कॉल आता है, अगले दिन उनका मेरे पास कॉल आता है और कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और ये डिटेल्स हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उनको बोला सबसे पहले आप बैंक में कॉल कर लीजिए। उन्होंने बोला बैंक में मैंने कॉल कर दिया है, बैंक में मैंने ये ट्रांजैक्शन जो है वो रुकवा दिए गए। उसके बाद में एफआईआर लॉन्च करवाई। तो सबसे पहले यदि आपको ऐसा कभी होता है तो आप सबसे पहले जो स्टेप है वो आपको एफआईआर करवानी, और उसके बाद में आपको क्या करना है बैंक में कंप्लेंट करनी। तो उसके बाद जब उनके पैसे कट जाते हैं फिर उन्होंने उनको कॉल किया। अब वो जो कॉल थे रिकॉर्डिंग वो मैं आपको सुना रहा हूं, पहले आप वो रिकॉर्डिंग सुनिए कि जब उनके 99,000 पैसे ट्रांसफर हो गए उसके बाद में वो लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इनसे और भी पैसे हम फ्रॉड कर सकें, और भी पैसे इनसे हम निकलवा सकें। तो एक बार ये आप जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको यहाँ पे ऑडियो क्लिप सुना रहा हूँ, ये आप पहले सुनिए, उसके बाद में बात करेंगे। इसमें गलती आपका, मेरा कोई गलती नहीं है। आप मेरा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप खुद अपने आप को मालिक बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं कस्टमर केयर, तो हम क्या करेंगे? आप ही बोलिए, आप खुद अपने आप को अपने सब कुछ समझ रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। अरे नहीं भाई, मैं जब आपको बोला आप दूसरे आदमी का पास से गाली भी दिलवाए, कोई बात नहीं, मैं उसको मैंने कोई दिक्कत नहीं। अरे पैसा कटा तो गाली दिया कोई बात नहीं, लेकिन दोबारा तुमने इतना घुमाया फिराया और अभी आज बोल रहा है कि पैसा दो, अभी बोल रहा है पैसा दो। पैसा वो कंपनी का पैसा लगे, मेरे पास नहीं है। तो आप मेरा पैसा काटा है, उसको तो रिटर्न करने के लिए काटने का क्या जरूरत है? रिटर्न करने अभी मैं रिटर्न कर सकता हूँ, अभी मैं रिटर्न कर सकता हूँ, तो लेकिन अभी मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि कल आपको जब मैंने कॉल किया 6:36 में मैंने कॉल किया, तो आपको मैंने प्रोसेस करने के लिए बोला, आपने वो नहीं किए। भाई जिसका पैसा काट रहा है वो टेंशन में रहेगा नहीं रहेगा? टेंशन में रहेगा तो, लेकिन मेरा बात तो सुनना पड़ेगा, मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उस तरह तो करना ही पड़ेगा। उस तरह करना मेरा, आप जैसे बोल रहे हो वैसे करने से पैसा काट रहा है तो मैं कैसे करूँगा? 1 रुपया भी कटेगा ना, 1 रुपया भी अब कटेगा ना, इसका जिम्मेदार हम लिए हैं। ये पहले हम बोले थे अगर 1 रुपया भी कटेगा ना इसका जिम्मेदार हम लेंगे, हम। लेकिन आप बात समझे नहीं, आप बात को और बढ़ा के रख दिए, ठीक है। आप गाली भी दिलवाए, उस आदमी का पास कौन था पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला, चलो ठीक है पैसा काटा गाली दिया कोई बात नहीं, कस्टमर तो गाली सुनते ही रहता है, लेकिन वैसे बात नहीं होता है। लेकिन आपने कल इतना घुमाए फिराए, अरे ये करो वो करो यहाँ पर करो, लेकिन वो कुछ नहीं। अरे भाई जो भी हुआ है पैसा डालने के लिए तो मेरा गूगल प्ले खुलने की क्या जरूरत है? आप तो डाल सकते हो ना, आप जैसे दिया है मेरा जो पहले मोबाइल नंबर जो आपके पास है मेरा, तो उसी में डाल दो। पहले माफी मांगो, उसके बाद ही करेंगे यहाँ से प्रोसेस। माफी मांग लिया भाई, डाल दे भाई, ठीक है, गलती हो गया भाई, आप डाल दो मेरा पैसा यार। मैं आप फिर ऐसे करोगे कैसे होगा भाई? मैं तो वादा कर रहा हूँ, भगवान कसम खा के बोलता हूँ, जिस तरह प्रोसेस करेंगे, जिस तरह मैं करने के लिए बोलूंगा उस तरह अगर करेंगे तो भगवान कसम बैलेंस आपका रिफंड हो जाएगा। अगर उस तरह नहीं करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मैं खुलेआम बोल दिया आपको, चाहे आप कुछ भी कर सकते हैं। नहीं वो तो खुलूंगा नहीं मैं अभी भाई, अभी उसको खुलने से ही मेरा तो बीपी हाई हो रहा है, क्योंकि मैं इतना फर्स्ट जेल के हम लोग पैसा कमाते हैं, वो खुल के पैसा काट रहा है तो मैं उसको तो डिलीट ही कर दिया हूँ। मैं वो गूगल प्ले जो बोल रहे हो ना उसको डिलीट ही कर दिया मैं। इसका मैंने भगवान कसम खा के मैंने बोला हूँ, जिस तरह मैं बोला हूँ उस तरह प्रोसेस कीजिए, अगर बैलेंस रिफंड नहीं होगा तब आप खोजिएगा।
मैंने भगवान कसम खा के बोला आपको। आप बिलीव कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फोन डिस्कनेक्ट निश्चित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल फोन डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है सर। अरे भाई आपके पास जो आपका बैंक का मोबाइल नंबर है तो उसमें डालो ना मेरा पैसा रहेगा। अरे सर वो रखो बात भाई। की मैंने ऊपर वाला का कसम खाया, झूठ खाया सर कि नहीं, बैलेंस नहीं, आप झूठ नहीं खाया तो अभी तक इतना बहस नहीं करता, पैसा मेरा डाल देता। तो रिटर्न अभी करना आज तक तो मैं सुना नहीं है भाई जो पैसा रिटर्न करने के लिए गूगल प्ले खुलने के लिए, आज तक मैं सुना नहीं, पहले बार आपसे सुन रहा हूँ मैं। जहाँ से काटा है वहाँ से रिफंड होगा सर, बट नहीं काटा क्यों है, रिफंड करने के लिए काटा क्यों है, मैं यही सोच रहा हूँ मैं। अरे काटा हम लोग नहीं है, वो ऑटोमेटिक होल्ड हुआ है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि होल्ड हुआ है सर, होल्ड हुआ है। कैसे हो गया, फिर नाम क्यों आलमन छायनसा नितिन दास क्या दास ये सब कहाँ से आ रहा है? वो नाम से रिफंड होता है, वो नाम से रिफंड होता है। क्यों होगा रिफंड जब आप डायरेक्ट मेरे से बात कर रहे हो? मेरा वो पैसा नहीं, देखिए सर मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ सर, प्लीज मेरा बात सुनिए। मैंने आपका पैसा काटा हूँ तो मेरे भी पास वो पैसा नहीं रहेगा, वो पैसा कंपनी का पास अटका रहेगा। और बैलेंस सर मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि बैलेंस आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, जिस तरह आपका बैलेंस कटा तो उसी तरह आपका प्रोसेस है। ओके सर, लेकिन बात आप इस तरह बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए? आप जैसे काटा है ऐसे दे सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो भाई। नहीं हो, देखिए जब अभी सिंपल सा बात है, हम किसी को पैसा देते हैं तो हम उसको ये बोलते हैं क्या तुम गूगल प्ले खुलो या नेट बैंकिंग खुलो, ऐसे बोलते हैं क्या? सीधा उसका मोबाइल नंबर लेते हैं, पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। वो गूगल पे का देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, हम गूगल पे नहीं चलाते, यहाँ पे कंपनी का गूगल पे नहीं है, कंपनी डिसाइड करके रिफंड करता है, ठीक है। आपने तो ऐसे ही करके मेरा पैसा कटवाया है। दोबारा नहीं कटेगा सर, समझने की बात सुनिए। तरह काटा है सर, प्लीज अभी भी आप अभी भी समझ लीजिए ना सर कि उसी तरह आपका रिफंड होगा। मैं कितना बार मैं बोलूंगा सर, 100 बार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं तब से बोल ही रहा हूँ सर, उसी तरह एक बार तू करके तो देखिए, बैलेंस अगर रिफंड नहीं होगा तब आप बोलेंगे सर। तो अभी तो वो तो मैं डिलीट कर दिया ना, आप जो बोला था कौन सा क्या गूगल पे क्या है वो सब डिलीट कर दिया हूँ मैं मोबाइल से। बैलेंस कितना काटा था? 99 हाँ 99,845 रुपया काटा था ना। हेलो 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 सर, हेलो। हाँ जी हाँ जी, आपको 99,845 रुपया काटा था ना। 865 रुपया। 65 रुपये ना। हाँ जी 99,865 रुपये ना। हाँ जी, वो वही मैं आपको रिफंड कर रहा हूँ सर। कर दो प्लीज कर दो सर आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा सर। तो वो तो सर मैं डिलीट कर दिया हुआ, अभी कहाँ से ले आऊँ उसको? उसको निस्टॉल करो सर, निस्टॉल क्या होता है? डाउनलोडिंग करो प्ले स्टोर से। तो आपने सुन लिया कि कैसे ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं, और एक बार 99,000 किसी के अमाउंट इन्होंने ले लिया, उसके बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ रहे, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि सर आप एक बार दोबारा से प्रोसेस कीजिए और आपकी जितनी मनी हम रिफंड कर देंगे, और ये सब सारी चीज़ें जो भी हैं। अब मैं आपसे सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए फ्रॉड करने वाले जो भी हैं उनकी गलत इंटेंशन है, लेकिन यदि आप उनके विक्टिम बन रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी सेफ्टी खुद रखना है। आप किसी पे ये नहीं कर सकते कि भाई नहीं मेरे साथ बुरा मत करो या ऐसा कोई नहीं समझता है, ठीक है। आप अपना पैसा रखिए, आपने जितनी मेहनत से कमाया आप उसको बिल्कुल सेफ रखिए, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी अवेयरनेस, ठीक है। वो जो हम इन सब वीडियोस के थ्रू कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कुछ फैलाने की, आप ये वीडियो देखिए तो आपको अवेयरनेस हो जाएगी कि कैसे चीज़ें होती हैं। यदि जानकारी ही बचाओ है, बोलते हैं ना जानकारी बचाओ, यदि आपको जानकारी है कि कैसे कैसे हो रहे हैं तो आप पक्का सेफ हो सकेंगे। अब उसके बाद में जब हमारे पास कॉल आया तो उन्होंने ये हमें रिकॉर्डिंग भेजी, और उसके बाद में उन्होंने मुझे डिटेल्स भेजी, जो यहाँ पे आपको ये ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, 3 ट्रांजैक्शन यहाँ पे हुए हैं। उसके बाद में हमने कुछ ट्रेसिंग किया, कुछ ट्रिक्स लगा के कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स वगैरह चेक की, और तब हमने कुछ रिजल्ट्स निकाले, जो रिजल्ट सही में देखने पे आपको लगेगा कि सारे जो उनका मेथडोलॉजी है कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं कि वो लोग करते कैसे हैं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही सबसे पहले एक वेबसाइट उन्होंने बनाई जो सिर्फ क्या कस्टमर केयर नंबर शो कराती है, लेकिन वो रियल में शॉपक्लूज के कस्टमर केयर नंबर नहीं है। और ये जो वेबसाइट है ये सिर्फ शॉपक्लूज के नहीं, यदि आप किसी भी कीवर्ड पे मारेंगे, गूगल पे के कस्टमर केयर, फोन पे के कस्टमर केयर, गूगल पे के कस्टमर केयर, पेटीएम के कस्टमर केयर, सभी पे ये वेबसाइट क्या करती है, एसईओ में टॉप रैंक में आती है।
एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब भी आप गूगल पे कुछ चीज़ टाइप करते हैं और जो वो लिस्ट आती है, एड्रेस की जो लिस्ट आती है, ये एसईओ की मदद से ऊपर नीचे होती है। मतलब सबसे टॉप में जो आ रही है वो आप क्या समझते हैं कि मैंने जो चीज़ सर्च की है उसके बेस्ट रिलेटिव कंटेंट यही है, इसलिए वो सबसे टॉप में आता है। तो ये वेबसाइट बहुत अच्छा एसईओ किया हुआ था, इसलिए ये क्या सबसे टॉप पे भी ये वेबसाइट शो करती है। कोई भी सर्च करेगा कस्टमर केयर का, आप यदि उनको बोलोगे कि आप शॉपक्लूज कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, हाँ शॉपक्लूज से बोल रहे हैं, गूगल पे, हाँ गूगल पे से बोल रहे हैं, पेटीएम, हाँ पेटीएम से बोल रहे हैं, तो आपको कभी भी ऐसे गूगल के रिजल्ट पे ट्रस्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो लिंक आ रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि ये रियल ही लिंक है। आपको रियल कैसे पहचानना है, आपको हमेशा जो यूआरएल दिखता है उसमें लिखा रहता है, जैसे गूगल का है तो google.com लिखा रहेगा, उसके आगे कुछ सब यूआरएल रहेगा, मतलब सब डोमेन रहता है। तो ये आपको थोड़ा आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये कैसे डोमेन्स कैसे होते हैं और कैसे ये रिजल्ट आप सही रिजल्ट पा सकते हैं। अब बात आती है हमारी इन्वेस्टिगेशन की। जब हमें ये डिटेल्स मिल गई हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें मिली इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में, वो थोड़ी सी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ मोबाइल्स नंबर, कुछ अकाउंट्स डिटेल्स मिली, कुछ मोबाइल्स नंबर, कौन कौन से मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिन पे ये पैसा ट्रांसफ़र किया गया। ये पैसा एक बार जो 42,000 और 14,000 तीन बार लिया गया, ये 3 बार 3 अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। तीनों ही अकाउंट पेटीएम से लिंक थे। तीनों ही अकाउंट क्या है, पेटीएम से लिंक थे, मतलब किसी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किया गया, किसी पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। फिर वहाँ पेटीएम के अकाउंट से इस पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। बैंक अकाउंट ट्रांसफर में भी ऐसे नहीं है कि 42,000 का फ्रॉड हुआ है और 42,000 रुपीज़ एक साथ ही ट्रांसफर किए, नहीं, 42,000 को डिवाइड किया गया कुछ टुकड़ों में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। 9,999, 5,000, 3,200 रुपये, 320 रुपये, ये सारे, और अलग अलग बैंक में, एसबीआई बैंक, कैनरा बैंक, डीएसबी बैंक, और ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, इन सब बैंकों में अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया। टोटल अमाउंट जो हमने ट्रेस किया वो था 96,000 और कुछ रुपीज़, जो हमने ट्रेस आउट कर लिया। 3,000 जो रुपीज़ थे वो डायरेक्ट पेटीएम से पेटीएम में ही ट्रांसफ़र किए गए, उसकी भी डिटेल्स हमें मिली। सारी डिटेल्स हमने उस पर्सन को दी हैं, लेकिन क्योंकि हम एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नहीं है, हम जस्ट हेल्प करते हैं लोगों की। यदि हमारे सर्कमस्टांसेस में है, यदि हमारी पहुंच तक है, तो हम हो सकता है उनकी हेल्प कर सकें। तो अच्छा होगा आप भी यदि ऐसी चीज़ें जान लें, आपको पता चल जाए कि ऐसे ऐसे लोग कॉल करते हैं आपको। गूगल पे यदि आप सर्च कर रहे हैं तो वो जो रिजल्ट आ रहे हैं ज़रूरी नहीं कि वो सही कस्टमर केयर के ही नंबर हैं। आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये रियल नंबर है और ये फेक नंबर है। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैं यहाँ पे 2-3 वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। एक बैंक अकाउंट हैकिंग का था, और कैसे आप चेक करते हैं कि वेबसाइट फेक है या रियल है, कैसे मेल चेक करते हैं, वो आप वीडियोज़ देख लीजिए। और ऐसे वीडियो, ये था 1 लाख का फ्रॉड, और भी बहुत सारे मेरे पास में केस स्टडीज़ हैं। आप एक वीडियो करके हम लेके आ रहे हैं। आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे ये फ्रॉड हो रहे हैं। तो ये था पूरा वीडियो कि कैसे 1 लाख का फ्रॉड गूगल पे के थ्रू हुआ, किसने किया, कैसे ये लोग करते हैं, और कैसे आप इनसे बच सकते हैं। बचने के लिए चीज़ें ध्यान में रखने वाले, कभी भी गूगल के सर्च रिजल्ट पे विश्वास नहीं करना है। गूगल पे या कोई भी वॉलेट यूज़ कर रहे हैं तो बिना जानकारी के आपको कभी कुछ भी क्लिक करना नहीं है। यदि आपको नहीं पता तो यूज़ मत करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूज़ मत करिए। यदि यूज़ करना है, देखिए ऐसा नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी है आप उसको यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सही जानकारी के साथ में उसको यूज़ करना है। ओके, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।